कल्याण पद परायण श्रुत गंगा हिमाचलम विश्वाम्बोजरविन्देवं वन्देऽहं यातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। धर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया। जी आवाज आ रही है? महाराज साहब की आवाज आ रही है। हाँ जी, ठीक है चलिएगा। हम यहाँ पर जो देख रहे हैं कि जिस तरह से जिन प्रकार के गुण और मतलब आत्मा के अंदर जो है मुख्य संबंध आप जोड़ दीजिए। अब ये है मोहनीय कर्म। अब इस मोहनीय कर्म के अंदर ये बात जरूर है कि इधर हमारा मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व के साथ एक विभाग तो जा रहा है अनंतानुबंधी कसाय का। अब ये जो है कसाय भाव है। बात क्या है कि इधर अंदर हमारी जिस प्रकार की जैसी कर्म प्रकृतियां, अब ये जो है अनंतानुबंधी की मुख्य 4 कर्म प्रकृतियां, इसके साथ इधर आप देखेंगे ये अप्रत्याख्यानी की 4 कसाय प्रकृतियां हैं। इधर ये आपके साथ 4 कसाय प्रकृतियां हैं। अब इनके अंदर चारों में तकलीफ क्या? अनंतानुबंधी कसाय है, अप्रत्याख्यानी है, प्रत्याख्यानी है और संज्वलन। अब ये तो हो गई सब कर्म की प्रकृतियां। अब सामने क्या हो रहा है? बाहर हमको प्रवृत्तियां मिल रही है साहब। अब ये बाहर चारों तरफ जहां भी जाएंगे तो प्रवृत्ति के अंदर जो है आपको क्या देखना है? कौन सी प्रवृत्ति, किस जीव की कैसी प्रवृत्ति, कितनी प्रवृत्ति कैसी चल रही है, सबकी अपने अपने हिसाब से अलग अलग चल रही है। और सबसे ज्यादा इस मोहनीय कर्म के अंदर अब ये हो गई 9 कसाय की जो है 6 प्रकृतियां ये है। अब वेद मोहनीय की 3 प्रकृतियां ये है। अब ये 28 की प्रकृतियां जो मोहनीय की है, अब इसी के आधार पर मुख्य हमारे सब गुण दबे हुए। अब गुणों को बाहर कैसे लाना? बात इतनी सी है, गुणों को बाहर कैसे लाना, ये कर्म प्रकृतियों ने दबाए। बाहर सब जगह पर प्रवृत्तियां ऐसी है। क्या हुआ है कि अब हमारे साथ में इनकी जितनी प्रवृत्तियां जो भी है, अब उन सब प्रवृत्तियों में जैसे ही आप जाएंगे, इन प्रवृत्तियों के साथ में अब कब कौन सा कसाय, कब किस प्रकार के रागद्वेष की कसाय की बातें अब कौन से किसके साथ जुड़ती है साहब। सवाल ये है कि ये जो प्रकृतियां हैं, हाँ जी, आप बरोबर ध्यान से कोशिश करके समझिए क्या समझ रहे हैं। देखिए, अंदर है कर्म की प्रकृतियां, बाहर है सब 18 ही पाप की प्रवृत्तियां। अब इन प्रवृत्तियों को जो है जब भी बाहर हमारे सराउंडिंग, ये लाइन मैंने बाहर की सराउंडिंग, जब जिस प्रकार की जो भी प्रवृत्ति बाहर जैसी होगी, तो ये हमारी कर्म की प्रकृतियां मैग्नेट का काम करके उसको खींच के लेती है। बिल्कुल ऐसा अट्रैक्ट, मैग्नेट कैसे अट्रैक्ट करता है, ये मैग्नेट की तरह से चलती है। अब यहाँ से फटा के साथ कनेक्ट होकर जुड़ जाती है। तो बाहर जो प्रवृत्ति जैसी चलती है, तो ये कर्म की प्रकृति का उदय होगा। अब इन कर्म की प्रकृतियों का जब उदय होगा, तो
तो ये फटाफट जो है कैसे भी करके हमारे अंदर उद्वेग पैदा कर देती है, और इसके कारण हम अपने अंदर के गुणों को बिल्कुल भूल जाते हैं। और जैसे हम अपने गुणों को जो है भूल जाते, मतलब उपेक्षा कर देते हैं, तो तुरंत नए कर्म का बंध हो जाता है। सबसे पहले मूल जो है आपको बेसिक रूप में जो समझाया था कि इन सब के नीचे हमारे अंदर आत्मा में ये गुण तो अंदर सबके अंदर पड़े हुए हैं सब। पहले अगर ये हमको ख्याल आ जाए और ये हम समझ जाए, अब ये गुण समता का है, नम्रता का है, सरलता का है, संतोष का है, दया का है, करुणा का है, गंभीरता का है, धीरज का है, अब शांति का है, जितने गुण अंदर जो भी पड़े हैं, ये गुण सब अंदर हमारे अंदर जो है पड़े। हमने क्या किया है, गुणों का कभी विचार ही नहीं किया, गुणों को प्रकट करने का कभी पुरुषार्थ ही नहीं किया। मूल बात समझे, पहले आत्मा के सत्ता में पड़े हैं गुण, अब इन गुणों को बाहर मुझे प्रकट करके व्यवहार में लाना है, बिहेवियर्स में, आचरण में, नेचर में, पब्लिक के बीच, फैमिली में, समाज में, सोसाइटी में। अब मुझे गुणों से व्यवहार करना है, मुझे मेरे गुणों के अनुरूप आचरण करना है। तकलीफ कहाँ आ रही है साहब, इसमें तो कहीं कोई तकलीफ आनी नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या दिखाई दिया, ये जितने गुण आपको दिखाई दे रहे हैं, अब इन गुणों के ऊपर जो है, ये सब के ऊपर आवरणीय कर्म है। अब ये आवरणीय कर्म है, तो प्रत्येक आवरणीय कर्म एक एक गुण को ही ढक रहे हैं। और है क्या सब अपने तरफ से जाकर के गुणों को ढक रहे हैं। अब क्या है कि इनमें से हम कैसे गुणों को प्रकट करें, ये हमको अंदर से देखना है। आप अंदर से गुणों को प्रकट कैसे कर सकते हो, तो ये आचरण है। अभी मैं यहाँ पर ये गुण मैं बना रहा हूं, मैंने ये गुण बनाया है, आपका समता का गुण है। अब समता के इस गुण के ऊपर ये आवरणीय कर्म है। अब ये कितना कर्म है, अब अंदर मेरा गुण जो है वो कितना ढका हुआ है, और बाहर ये कर्म का आवरण है। ये कौन सा आवरण है, क्रोध मोहनीय कर्म का आवरण है। अब सामने क्या होता है कि इसमें से बाहर से किसी के क्रोध के कोई निमित्त आए, फटाक से अंदर से ये मेरे अंदर आकर के कसाय की प्रकृति को जगाए के क्रोध को जगा दे। किसी के क्रोध के सामने मुझे क्या करना चाहिए, ये निर्णय करो। अगर दूसरे के क्रोध के सामने मैं कसाय क्रोध करता हूं, तो मैं भी कर्म बांधूंगा। अब ये कोई XYZ जो भी है ऐसा, अगर वो क्रोध कर रहा है, तो वो आपके अंदर की इस प्रकृति को जगा रहा है। अभी मैंने क्या लिखा है, बाहर प्रवृत्ति है, अंदर कर्म की प्रकृति है। इधर जो है सत्ता में ये है गुण, अब गुण के ऊपर जो है काम कर रही है वो कर्म प्रकृति। गुण मेरा इस समय कर्म प्रकृति से आवृत है, आच्छादित है, ढका हुआ है, दबा हुआ है। अब इसमें से मुझे गुण प्रकट करना है, लेकिन सामने वाले ने गुण प्रकट करके बात नहीं की, सामने वाले ने भी क्रोध करके ही बात की है। अब वो क्रोध प्रकट कर रहा है, अब उसकी क्रोध की क्वालिटी कौन सी है, अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यानी है, प्रत्याख्यानी है, संज्वलन है, कितने किस लेवल का वो कसाय कर रहा है, उसमें उसकी लेशा कौन सी है। तो मैं उसके क्रोध के सामने मुझे क्रोध करना कि मुझे समता रखनी, बस तकलीफ यहाँ आ रही है। हम भी, हमारे कर्म की प्रकृति तो अंदर है। इधर देखिए आप बोर्ड पर, तो ये आपको क्या दिख रहा है, इस समय मेरा गुण अंदर 20% है और 80% चारों तरफ ये क्रोध मोहनी कसाय का लेयर बना हुआ है। ये आकर यहाँ की प्रवृत्ति मेरे इस प्रकृति को भड़का रही है। मेरे घर में यहाँ पर बुक्स है और कागज है, और आग लगे तो मेरी पुस्तकें जलेगी।
मुझे पहले क्या करना है, मुझे पुस्तकें खींच करके वहां से अलग ले लेनी, फिर जहां आग लगी है वहां तो मुझे आग बुझानी है। पहले मैं पुस्तकों को दूर कर लूं, हटा लूं, ताकि उस आग के साथ में दूसरी और न पकड़ में आ जाए, फिर बाद में आग बुझाने का प्रयास करूं, लेकिन पहले मैं पुस्तकों को हटा लूं सर, नहीं तो सब जल जाएगी। अब हर दूसरे किसी ने तीव्र कसाय किया है, उसने भले अनंतानुबंधी के लेवल किया हो, उसने अप्रत्याख्यानी का किया हो, उसके कसाय की तीव्रता कितनी है, अब वो तो कर्म बांध रहा है, मुझे करना कि नहीं करना। मेरे पास दोनों है, मेरे पास समता का गुण भी है और मेरे पास क्रोध मोहनीय कर्म की प्रकृति भी है। बोलिए साहब क्या करना है, मुझे मेरा निर्णय करना है। अब मैं इस समय धर्म करने बैठा हूं, और ये है यहाँ पर कौन सा धर्म है, आत्म धर्म है। आत्म धर्म को मैं बाहर व्यवहार में लाऊं, मेरे अंदर जो गुण पड़ा है, मतलब पहली बात ये, गुण में तो शंका रखनी नहीं है, गुण तो सत्तागत है, अनंत जीवों में सबके अंदर है। अब ये गुण हमको हमारे अंदर है। आप देवचंद्र जी की क्लास में कल समझेंगे, पता चलेगा। देवचंद्र जी महाराज यही तो कह रहे, मंदिर में भगवान के सामने जा रहे तो भाई यह बात करे कि भगवान जो गुण आप में पड़े वही तो मेरे में पड़े। मैं मंदिर में आया हूँ, मतलब मैं मंदिर में भगवान को देखने, भगवान को देखना तो माध्यम है, भगवान के अंदर गुण कितने हैं वो देखना है। तो भगवान के गुण जो प्रकट हो रहे हैं वही तो मेरे में है। मुझे मेरा भान हो जाए, भगवान को देखकर मुझे मेरा भान हो जाए, ये मुझे करना है बस। अब ऐसे स्थिति में इधर मेरा ये गुण संता का है, इधर आपने ये गुण देखा, ये नम्रता का गुण है, इधर नम्रता का गुण ये भी कर्म के आवरण से ढका हुआ है। अब क्या करना साहब, मैंने भी तो कर्म बांधे हैं ना, तो ये कर्म मेरे भी तो सब बंधे हुए हैं। अब मेरे सामने वहां कोई मान अभिमान करे, कोई अहंकार करे, कोई मेरा अपमान करे, कोई इंसल्ट करे, तो दर खड़ा फटाफट ये मेरा कसाय अंदर से मेरा मान जगा रहा है। जैसे ये जगाने आया तो मुझे तुरंत एक तरफ से ख्याल आ जाना चाहिए, हे आत्मा तू समता, तेरा गुण ध्यान रख भाई, तू क्यों दूसरे के कसाय की प्रवृत्ति पर ध्यान देता है। वो कर्म बांधे, वो नहीं बांधे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके निमित्त मैं क्यों बांधू। किसी सामने वाले की आत्मा जागृत नहीं है, तो क्या उसके कारण मैं भी कर्म बांधकर मेरी गति दुर्गति करूं। तो मुझे उस समय नम्रता चरण, समता का आचरण, ये मेरा गुणाचार धर्म हुआ, गुणाचरण का धर्म हुआ। अब वहां होता क्या है, मेरा कसाय मुझे मेरे गुणों का स्मरण करने नहीं देगा। मेरा कसाय उस समय सामने वाले के कसाय के मुताबिक मेरी अंदर की कर्म प्रकृति को भड़का रहा है और निमित्त है वैसे सामने। मैं क्या करूं उस समय, तो प्रति क्षण मुझे मेरा उपयोग रखना चाहिए, और मैं अंदर आत्म ध्यान करके, आत्मचिंतन करके मैं बरोबर स्मृति में स्थिर हो जाऊं। हे आत्मा, तेरे में एक एक गुण अनंत प्रमाण में पड़ा है। यही तो परीक्षा की घड़ी है, सामने वाले के कसाय आदि का निमित्त यही हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। हम उस समय अपनी परीक्षा में पास होने की कोशिश करें। अनंत काल में, अनंत जन्मों में मैंने भी ईंट का जवाब पत्थर से दे करके मैंने भी कर्म बांध तो लिए। अब क्या करना है बोलिए साहब, फिर वही दोहराना है, पिछले जन्मों की आदतों को दोहराना है, या फिर आत्मा को अपने गुणों का आचरण कर। धर्म क्या है, आत्मधर्म क्या है, ये बात, आत्म धर्म मतलब गुणाचरण। अब इसके फायदे क्या है, आत्म धर्म जिसको गुणाचरण हमने कहा, इसका फायदा है आपके गुण पर रहे हुए आवरणीय कर्म की निजरा करेगी, इससे कर्म क्षय होगा,
कर्म का लेयर घटता जाएगा तो और गुण बढ़ता जाएगा। आखिर महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष तक क्यों मौन रखा? क्यों किसी के कसाय का प्रतिकार नहीं किया? न चंड कौशिक को महावीर ने प्रतिकार करके मारा, न संगम को, न गौशाले को, न ग्वाले को, न किसी को। ये आखिर महावीर ने क्यों निर्णय लिया? क्या महावीर नहीं मार सकते थे? चंड कौशिक सांप जब महावीर को कटने डंक देने आया तो महावीर एक पैर उठा करके उसके सिर पर रख दे तो वही दब जाता, वही मर जाता, खत्म हो जाता सब। महावीर को कोई तकलीफ नहीं, 1 मिनट का नहीं, आधी मिनट का ही काम था। लेकिन महावीर जानते थे ये तो मैं पिछले अनंत जन्मों में करता आया, तो मैंने कर्म बांधे। अब सांप पंचेंद्रिय जीव है, मेरे मारने से सांप तो 1 मिनट में मर जाएगा। चलो मैं बलिष्ठ हूँ, बलवान हूँ और मैं 1 सेकंड में सांप को मार सकता हूँ, लेकिन पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप लगेगा, फिर कर्म बंधेगा, फिर भव बढ़ेंगे, फिर मुझे कितने जन्मों में वापिस भव चक्र में घूमना पड़ेगा, फिर ये सांप फिर दूसरा रूप लेकर आएगा, फिर बदला लेगा, फिर वापिस। तो ये मैं कब तक करता रहूं? इसी तरह से अनंत काल से संसार तो चल ही रहा है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसमें से बाहर निकलना कि नहीं? अब ये निर्णय पहले करना है। अब इधर आपने देख लिया ये गुण है। अब तीसरा गुण जो है इधर आया आपका। अब ये जो है आपके अंदर आपके जो है सरलता का गुण है। अब आप ये अपेक्षा रखो कि सामने वाले सभी जीव मुझे सरल मिले। अब पॉसिबल है क्या संसार के अंदर? बहुत बड़ी समस्या है। अब ये जीव अपनी तरफ से ये भी जो है ये कर्म मेरी सत्ता में पड़ा ऐसा। अब समता के सरलता के गुण के ऊपर इतना मेरा कर्म का लेयर बना हुआ है। अब इसके सामने अगर मुझे वैसे निमित्त मिल गए, अब ये बाहर की प्रवृत्तियों के निमित्त है, तो वो मेरे अंदर की ये माया की कर्म प्रकृति को फटाक से जगा देगा। अभी मैंने क्या बोला था विजय मेहता जी? मैंने अभी बताया आपको कि कर्म की प्रकृति को बाहर की प्रवृत्ति से तुरंत एक अट्रैक्शन हो जाता है, हमारे अंदर की कर्म प्रकृति जग जाती है, वो अट्रैक्ट करती है सामने वाले की। इन सब के पीछे तो रागद्वेषी है ना। तो कर्म की प्रकृति वो कैसे? मेरे यहाँ पर 1000 पुस्तक पड़ी है, अब कोई एक छोटी सी चिंगारी डाल दे तो सब भड़क जाएगी, आग लग जाएगी कि नहीं? अब ये सामने से किसी की भी प्रवृत्ति अगर माया की हो, अब वो माया की प्रवृत्ति अगर कर रहा है तो मेरा भी तो कर्म है, दोनों का कर्म साम सामने मैच खाता है, मिलता है, और ये मिल करके दोनों कर्म अपनी तरफ से जो है सामने एक मिल जाते हैं। मेरे मन में इच्छा क्या, मेरे विचार क्या आते, मैं भी सामने वालों को ईंट का जवाब पत्थर से। अब ये हमारी वृत्ति बन जाती है। मुझे ये तुरंत जो है, मुझे उस समय मेरे गुणों का स्मरण करना है, मुझे कर्म का स्मरण नहीं करना है, कर्म की प्रकृति को स्मरण में नहीं लेना है, तो मुझे तो मेरे गुणों का ही स्मरण करना है। अब मैं गुणों का स्मरण नहीं, मैं गुणों को प्रकट करूं, मैं मेरे गुणों के अनुरूप आचरण करूं, ये मुझे लक्ष्य देना है। जब जब जैसे आप ड्राइविंग करते हो, अगर सामने कोई खड्डा आ जाए तो आप क्या करोगे? सामने कोई पत्थर आ जाए तो आप क्या करोगे? आप ड्राइविंग कर रहे हो, कुछ भी हो, सामने कुछ भी आया तो आपको तो ध्यान रखना ही है, एक्सीडेंट ना हो जाए, बहुत सावधानी से ड्राइविंग कर रहे हो। हाँ चलो भाई, आप ड्राइविंग के अंदर एक्सपर्ट है और सावधानी से ड्राइविंग कर रहे हो, बाजू से बच के निकल जा रहे हो, तो यहाँ पर भी तो आपके जीवन में भी तो देखिए ना, आज मैं अपने जीवन के अंदर मैं क्यों ऐसा निमित्त लूं? उसी क्षण आत्मा को अपने गुणों का स्मरण होना चाहिए। आप सोचिए भाग्यशाली, महावीर स्वामी को भी गौशाला मिला। अब महावीर स्वामी को सभी समता वाले, सभी शांति वाले
सभी नम्रता वाले, सभी सरलता वाले, सभी संतोष वाले मिलेंगे क्या? क्यों नहीं मिले? संसार में लाएंगे कहां से आप? संसार में सभी जीव कर्माधीन है। एक छोटा सा सिद्धांत वाक्य लिख करके लग दीजिए, सर्वे जीवा कम वस। अब ये तो हमको दिन में 10 बार विचार करना है। सब महावीर के शब्द हैं, सर्वे जीवा कम वस। संसार में सभी जीव कर्माधीन ही है। संसार में कोई गुणाचरण करने वाला आपको मुश्किल से मिलेगा, बहुत मुश्किल से। अब क्या करेंगे आप? तो चलो दूसरा कोई करे या ना करे, मैं तो मेरे गुणों का आचरण करूं। दूसरे की आत्मा अभी अवेयरनेस में है कि नहीं है, जागृत है कि नहीं है, लेकिन मैं मेरे गुणों का आचरण अवश्य करूं। मुझे करना है, मेरा संकल्प हो, अंदर से दृढ़ संकल्प हो, मुझे मेरे गुणों का आचरण करना है। हम एक संकल्प बना लेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। गुण संकल्प, गुणाचरण का संकल्प। क्यों? मेरे में गुण पड़े हैं, मैंने आज दिन तक अपने गुणों का उपयोग ही नहीं किया है। मैंने भी हमेशा आवरणीय कर्म। यहाँ पर आपके अंदर ये जो गुण पड़ा है, ये है संतोष का गुण है अंदर। अब ये संतोष का गुण भी आपके आवरणीय कर्म से ढका हुआ है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे मेरा गुण आचरण में लेना है कि मैं भी अगर सामने कोई कसाय का निमित्त आया, किसी ने लोभ आदि की प्रवृत्ति की साथ, वो तो फटाक से मेरे अंदर के भी लोभ को मोह को जगा देंगे। आप मार्केट में निकले हो, बाजार में निकले हो, मॉल में निकले हो, सब ने अपनी अपनी वस्तुओं का बिल्कुल प्रदर्शन किया है। सब अपनी वस्तुओं को दुकान पर बाहर लटका कर दिखा रहे हैं। लोग बाहर चलते चलते देखेंगे तब उनको अट्रैक्शन हो जाएगा, तो खरीदने के लिए दुकान में आ जाएंगे। अब बात तो यही है ना, हम भी तो यही कर रहे हैं। तो उस समय मुझे कैसे सावधान रहना है, अब मैं कितने प्रतिशत सावधान रहूं, ये मुझे देखना है। अगर मैं सावधान नहीं रहा तो फटाक से कर्म बंध मुझे होगा। आप सामने वाले का विचार मत करो, अपना खुद का विचार करो। सामने वाले को तो कर्म बंद ही हो ही रहा है, अब मुझे भी कर्म बंद होता रहेगा, मुझे भी कर्म बंद होता रहेगा, तो ये मुझे बचना बहुत जरूरी है। मैं कैसे बचूंगा, पहले ये सोचिए आप। ये एक एक गुण अगर मैं लेकर के चलता हूँ साहब, अब यहाँ पर आपने ये देखा, ये मेरे में जो है बहुत अच्छा गुण पड़ा हुआ है और ये मुझे गंभीरता सिखा रहा है। ये गंभीरता का गुण अंदर है। अब बाहर दुनिया में सभी आपको जो है ऐसे गुण वाले, बाहर अगर आपको ऐसे गुण वाले नहीं मिल रहे हैं तो मुझे क्या चाहिए? मुझे अब मेरे में गंभीरता रखनी की नहीं रखनी चाहिए। अब मैं हमेशा क्या हुआ, मेरी आदत बनी हुई है, मैं सामने वाले ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसा। भाई संसार तो है ही ऐसा, दूसरे लोग तो है ही ऐसे। अब मैं धर्मी बना हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, मैं धर्मी बना हूं तो मेरी जिम्मेदारी है। दूसरे धर्मी नहीं बने हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। आप पहले उनको मत देखिए साहब, वो सभ्य जीवा कम्मवस कर्माधीन है। अब वो कर्म बांध रहे हैं, जहां तक बने मैं वहां तक मेरा भी ध्यान रखो। मैं खुद कर्म न बांधू, मेरे निमित्त कोई कर्म न बांधे। कोई कर्म बांध रहे हैं, उनके निमित्त मैं नहीं बांधू। तो मेरा ये संकल्प अगर चलेगा रहेगा तो रिजल्ट सामने अच्छा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये तकलीफ है हमेशा। अब इन सब गुणों का सबसे पहले आपने राहुल जी कितने गुणों का लिस्ट बनाया है? नहीं, चलो नरेंद्र जी आपने कितने गुणों का लिस्ट बनाया है? आप खुद पहले होमवर्क करो ना, अपने गुणों का लिस्ट बना लो।
25, 50, 100 गुणों का ऐसा लिस्ट बना के रखिए और प्रतिदिन अपनी पर्सनल डायरी में उन गुणों का स्मरण करिए। आज मैंने इस गुण को बढ़ाने के लिए क्या पुरुषार्थ किया, आज मैंने कौन सा गुण बढ़ाने का आचरण किया है, वहां प्लस लिखिए और फिर आगे लिखिए मैंने 10% पुरुषार्थ किया या 20% पुरुषार्थ किया, 50% किया, क्या किया। और सामने परीक्षा की घड़ी आई, सामने परीक्षा की घड़ी में जब ऐसी प्रवृत्ति आई, जब निमित्त आए, अब ये संसार है, निमित्त तो आएंगे ही आएंगे। आप ये मत सोचिए मैं रास्ते पर चलूं तब किसी की गाड़ी नहीं होनी चाहिए, मैं अकेला जो है 500 की स्पीड में इतना फास्ट चलता जाऊं, कोई बीच में ना आए, कोई बीच में ना आए। अब ऐसा बनने वाला है क्या, ऐसा होना संभव भी है क्या? बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल संभव नहीं है साहब। अब क्या करेंगे हम? मेरा तो रोड नहीं है ना, मैं मेरे घर के अंदर भी इतना नहीं रह सकता हूँ, तो बाहर की दुनिया की बात तो मैं क्या करूं, कैसे करूंगा? बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है ऐसा। ऐसी स्थिति के अंदर मुझे अपने इस समय कौन कौन से गुण मुझे डे टू डे लाइफ में मैक्सिमम ज्यादा आवश्यक है, प्रतिदिन की दिनचर्या, मेरा टोटल जो डे टू डे लाइफ है, अब इसमें मुझे इस समय किन गुणों की ज्यादा आवश्यकता है, सबको अपने अपने हिसाब से ये गुण अंदर लिख लेने चाहिए था। सबको अंदर अपने अपने हिसाब से लिख लेने चाहिए। क्या है, मैंने यहाँ पर मेरे हिसाब से लिखे ऐसा समझ लीजिए आप, लेकिन इन गुणों की समस्या जब खड़ी होगी तो मुझे यहाँ पर ये देखना है ये मेरा कर्म कितने प्रमाण में है। इधर मैं ये देखो इस गुण के ऊपर इतना कर्म ये कौन सा है, अब इस गुणों के ऊपर मुझे मेरे में कौन सा गुण लग रहा है, अब मेरे अंदर जो है सहन शक्ति कितनी पड़ी है, सहिष्णुता कितनी पड़ी है, और इसके ऊपर मेरा आवरणीय कर्म कितना है साहब। अब एक बात तो आप समझ गए कि इन सब गुणों का प्रमाण महावीर स्वामी ने कहा है, प्रत्येक जीव के अंदर सब गुणों का प्रमाण अनंत 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 ही है। महावीर स्वामी में ज्यादा और मेरे में कम ऐसा नहीं है, मेरे में ज्यादा और दूसरे में कम ऐसा नहीं है, किसी में कम और मेरे में ज्यादा ऐसा नहीं है। मतलब क्या हुआ, सबके अंदर गुणों तो प्रमाण सत्तागत गुण तो अनंत ही है, और अनंत काल से प्रत्येक गुण के ऊपर आवरणीय कर्म है ही है, निश्चित रूप से है। अब इन कर्मों का मैं क्या करूं? अनंत जन्म मैंने कर्मों के हिसाब से बिताए, कर्म बांधते हुए बिताए। आज मनुष्य जन्म, भगवान का धर्म, प्रभु का शासन, अब ये सब जब मुझे मिला है तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब इन गुणों के आचरण की बात आ गई। अब बाहर क्या होगा? अगर मैंने इन गुणों का आचरण नहीं किया तो क्या होगा? अब बोलिए अपने अपने हिसाब से आपको अपनी डे टू डे लाइफ में किस गुण की ज्यादा आवश्यकता है, किसकी ज्यादा आपको उपयोगिता लग रही है? आप पहले इस गुण के ऊपर, ये मैंने किया है, ये गुण है और ये बाहर आवरणीय कर्म है ऐसा। अब यहाँ पर सीधा नियम ये है, अगर आप गुण का आचरण करोगे तो कर्म का आवरण कटेगा और गुण बढ़ेगा। ठीक इससे विपरीत उल्टा, अगर आप कर्म के अनुरूप आचरण करोगे तो कर्म बढ़ेगा और गुण घटेगा। बोलिए पुष्पक राज जी, बोलेंगे? साहिब जी, अगर कर्म के हिसाब से आचरण किया तो कर्म बढ़ेगा और गुण घटेगा, और गुण के हिसाब से आचरण किया तो कर्म घटेगा और गुण बढ़ेगा। बस बरोबर है, ये बात बरोबर बैठ जानी चाहिए। बोलेंगे आप सोनल बेन शेठ? આત્માના ગુણના પ્રમાણે આચરણ કરીશું તો કર્મ ઘટશે ને આત્મગુણ વધશે, અને કર્મના પ્રમાણે આચરણ કરીશું તો કર્મ વધશે ને આત્મગુણ ઘટશે. બસ
बहुत सही ढंग से ये 2 सेंटेंस आप सब लिख करके रख लीजिए साहब। गेलडा जी बोलेंगे। कर्म के आचरण से करने से गुण बढ़ेंगे और गुण के आचरण से करने से कर्म घटेंगे। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, ध्यान से बोलिए साहब। प्रज्ञा बहन बोलिए। કર્મ પ્રમાણે આચરણ કરવાથી આપણા આત્મગુણ ઘટશે અને આત્મગુણ પ્રમાણે આચરણ કરવાથી આપણા કર્મો ઘટશે। आप તમે બે શબ્દ છોડીને બોલો છો, બરોબર બોलिए साहब। लीलाबेन जी बोलेंगे। आज तो सामयिक में नहीं है, बोलिए। मथिन वंदामी, गुणों के मुताबिक आचरण करेंगे तो कर्मों की निजरा होगी, कर्म घटेंगे और कर्म और गुण बढ़ेंगे। साथ में बोलिए, और गुण बढ़ेंगे। और गुणों बढ़ेंगे और कर्मों का आचरण करने से कर्मों के गुण कर्म बढ़ेंगे और गुण कम हो जाएंगे। गुणों के ऊपर आचरण, गुण घटेंगे। सीधा सेंटेंस बरोबर परफेक्ट करिए, आपको ख्याल आ जाएगी। ये आपके दीवार पर लिख कर रखिए, मार्बल पर लिखिए। माता जी बोलेंगे, बोलिए। 2 ही सेंटेंस बोलना है, ध्यान रखना। 2 ही सेंटेंस परफेक्ट होने चाहिए। गुणों के अनुसार आचरण करेंगे तो कर्म घटेंगे और गुण बढ़ेंगे, और कर्मों के अनुसार आचरण करेंगे तो कर्म बढ़ेंगे, गुण घटेंगे। वेरी गुड। बस अब ये हो गई बात पूरी। अब है क्या यहाँ पर आपको, ये बाहर की जो प्रवृत्तियां है, अब इसके अंदर क्या है आप पहले ये समझ लो। इसमें आपको पहले ये समझ लेना है, बाहर आपको निमित्त मिलने ही वाले हैं। ये बाहर का आउटर एरिया आ गया। अब यहाँ पर ये मेरी आत्मा, मेरे गुण मेरे कंट्रोल में है, तो मेरे कर्म भी तो मेरे कंट्रोल में है कि नहीं। अब बाहर तो निमित्त मिलने ही वाले। महावीर स्वामी को गौशाला मिला तो मेरे को नहीं मिलेगा क्या? महावीर स्वामी को ग्वाला भी मारने आया तो मुझे कोई नहीं मिलेगा क्या? आप ऐसे क्यों सोच के बैठे हो? मैंने अभी आपको एग्जाम्पल कहा कि नहीं था, मेरी गाड़ी 2 करोड़ की है, मैं रास्ते पर चलूं तो कोई नहीं होना चाहिए साहब। मैं अकेला सुपर स्पीड में 500 की स्पीड से गाड़ी चलाऊं, रास्ते में कोई ना आए। अरे भाई साहब, रास्ता मेरे घर का नहीं है, रास्ते पर हजारों लोग चल रहे हैं। अब हजारों लोग चल रहे हैं और आप ट्रैफिक के अंदर जाम में ऐसे फंस गए। अब आप भले 1 घंटा बैठो कि 2 घंटा बैठो, आपको 1000 गुना गुस्सा कितना भी आए, लेकिन क्या कर सकेंगे आप? क्या करेंगे सोचिए सब। उधर आपका गुस्सा काम नहीं आता है, ट्रैफिक में सब चलेंगे तब आप चलोगे। अब यहाँ पर क्या है, ये सब निमित्त है, बाहर आपको निमित्त मिलने वाले हैं। अब मैंने ये कहा है कि बाहर के निमित्त, ये बाहर के प्रवृत्तियों के जो निमित्त, वो सीधे आके पहले मेरे अंदर के पड़े हुए कर्म को जगाएंगे, मेरी अंदर की कर्म प्रकृति को अट्रैक्ट करके वो खींचेंगे, वो भड़का जो है मुझे भड़काएंगे। अब मुझे क्या करना साहब, मुझे क्या करना है? मेरा निर्णय, मुझे अंदर संकल्पबद्ध होना है। अब इधर आपको क्या देखना है, ऐसे निमित्त वही हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। बाहर के निमित्त, बाहर की प्रवृत्तियां, बाहर के कारण जो है वो हमारे परीक्षा की घड़ी है। ये बात निश्चित हो गई। बोलिए, अब मुझे एग्जाम में पास होना कि फेल होना? आप स्कूल में भी तो देखते हो, कॉलेज में भी तो देखते हो। अब वहां क्या टीचर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर देगा, प्रश्न पूछेंगे, तो क्या आपको पूछेंगे साहब कैसे क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन पेपर कैसा बनाओ? आपको पूछ के बनाएंगे क्या? तो पॉसिबल ही नहीं है साहब। वो अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाएंगे और वैसे क्वेश्चन पेपर बनाएंगे और आपके हाथ में क्वेश्चन आएगा। चलो ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर सामने आया आपको लिखना है। तो बाहर के निमित्तों को मत सोचिए।
अब इधर आपको क्या करना है, इधर देखिए ये गुण है। अब इन गुणों के अनुसार आपको क्रिया क्या करनी है, गुण के अनुसार जो आपको क्रिया करनी है, तो वो आप हमेशा ध्यान रखिए, गुण के अनुरूप मेरी क्रिया। अब ये नम्रता का गुण है तो मुझे वंदन नमन करना कि नहीं, वंदना करनी ये नम्रता के गुण के लिए है, विनय करना ये भी आपके लिए गुण का है, विवेक रखना ये आपके गुण का काम है। ये हमारे गुण है अंदर। अब हमको अपने गुणों का आचरण करना कि नहीं करना, अब उसकी क्रिया सामने आ गई। बस बात यही है। इधर आपके अंदर ये अगर पूज्य भाव, तो यहाँ पर ये आपके लिए पूजा धर्म हुआ सर। अब ये आपके लिए समता गुण है, तो ये सामायिक धर्म हुआ। अब ये क्रिया है। अब आप कब ये क्रिया करोगे, कब आपको ये क्रिया करना है, कब आपको वंदना करनी है। अब ये तो क्रिया हो गई, लेकिन गुण अंदर चाहिए। आप जब मौका मिला तब तो आपने वंदना कर ली, लेकिन सामने अंदर विनय गुण बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आपने अंदर अपने गुण को जो है विकसित किया कि नहीं किया। आपने 2-5 मिनट वंदना कर ली, चले गए, और बाद में आपने जो है कसाय भी किया, निंदा भी की साथ, तो फिर क्या होगा। हमारी तो 2-5 मिनट की वंदना की क्रिया पूरी हो गई। हमने नवकार मंत्र का जप किया, नम्रता का गुण का स्मरण किया, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, आपने नमो 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 अब बार बार बोल करके आपने अपनी तरफ से गुण का तो क्रिया तो कर ली, लेकिन वही नम्रता मेरे जीवन में आनी चाहिए कि नहीं। मेरे मन के अंदर मानसिक भाव की नम्रता, मेरी वचन योग के अंदर भाषा में नम्रता के शब्द, मेरे अंदर कायिक क्रिया में नम्रता का आचरण, तो ये अगर क्रियात्मक है। अब कई लोगों को क्रिया धर्म अच्छा नहीं लगता है, क्रिया धर्म उनको पसंद नहीं है साहब, लेकिन बिना उसके चलेगा क्या, नहीं चलेगा। मैं हिमालय की गुफा में जाकर अकेला शांत नहीं बैठा हूं, तो मैं भी तो समाज में हूं, हजारों के बीच में रह रहा हूं, तो मुझे भी क्रिया का आचरण विवेक से करना पड़ेगा। अब ये सब मेरे लिए क्रिया धर्म हो गया। अब मेरे में अगर संतोष का गुण पड़ा है और बाहर लोभ के निमित्त आएंगे, अब बाहर से जो भी लोभ के निमित्त आए ऐसा, अब मुझे क्या करना है उस समय, क्या करना मुझे बाहर के लोभ के निमित्त में, तो मेरा संतोष मुझे रखना कि नहीं रखना है, नहीं तो फिर वापिस वही चक्कर हो जाएगा। आप पहले स्मरण करिए, अनंत जन्मों में मैंने कर्माचरण ही किया है, गुणाचरण नहीं किया है। इसी का परिणाम है कि आज फिर इस जन्म में फिर वापिस इतने ही कर्म ले करके आया हूं। अब अगर मैंने नहीं किया तो फिर बाद में जो है ये मेरे लिए समस्या बन जाएगा। आज के मनुष्य जन्म में फिर कर्माचरण करके नए कर्म बांधूंगा, फिर गुण घटेंगे, फिर कर्म बढ़ेंगे, फिर अगले भव बढ़ेंगे। नियम क्या है, कर्म बढ़ेंगे तो भव निश्चित बढ़ेंगे, भव बढ़ेंगे तो कर्म निश्चित बढ़ेंगे। बोलिए चंद्रेश भाई। चलिए अब यहाँ पर ये जो गुण है, अब एक एक गुण के अनुरूप कौन कौन सी क्रियाएं हैं, अब सब गुणों के आधार पर आप जितने गुणों का लिस्ट करो, सामने उसके अनुरूप ऐसी क्रिया का लिस्ट बना लो। अब कोई धर्म करने के लिए धर्म स्थान ही चाहिए क्या, हम अपने घर में नहीं कर सकते हैं क्या। आप ये बोलोगे कि उपाश्रय में जाकर स्थानक में जाकर ही सामायिक होगी, नहीं साहब, अपने घर में भी होगी साहब। आप उपाश्रय में जाकर गुरुदेव के पास जाकर गुरु वंदना में ही वंदना चाहिए क्या आपको,
मेरे घर में मेरे पिताजी है, दादाजी है, दादी जी है, तो मैं उनको भी तो वंदना करूं। भगवान ने ये थोड़ी कहा है कि धर्म आप जो है मंदिर में ही करिए, बाकी घर जाकर कुछ भी करिए, बाजार में जाकर कुछ भी करिए। जी नहीं, धर्म सब जगह पर आपके आचरण में आना चाहिए। आपका क्षेत्र कहीं भी बदल जाए, कोई भी क्षेत्र बदल जाए, उससे मतलब नहीं होता है। क्षेत्र तो बदलेगा, लोग बदलेंगे, स्थान बदलेगा, काल बदलेगा, देश क्षेत्र काल भाव, ये तो हमेशा सब बदलने वाली चीजें, ये तो बदलना ही बदलना है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आत्मलक्षी मुझे बनना है, मुझे परलक्षी नहीं बनना है। आत्मलक्षी बनूंगा, मैं स्वयं का विचार करूं, मुझे परलक्षी नहीं बनना है। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, ये तो मैं हर जन्म में करता ही आया है। कारण है, निमित्त है। अब किसी का भी कारण, किसी का भी निमित्त, अब जो भी कोई हो समझे, मुझे उन निमित्तों में नहीं जाना है। मुझे वैसे निमित्त, कारणीभूत निमित्त नहीं बनाने हैं। अब मैं अपनी तरफ से अपना निश्चयात्मक लक्ष्य लेकर चलूंगा। मेरे सामने मैं हमेशा उच्च कक्षा के ऊंचे आदर्श रखूं। मैं महावीर स्वामी की साधना का जीवन देखूंगा। महावीर ने 12.5 वर्ष की साधना में क्यों देखो, महावीर ने वैसा रिजल्ट लाया है। 12.5 वर्ष में उन्होंने अपने चारों घाती कर्मों का क्षय करके वैसा रिजल्ट लाया था। आप भी सब समझते, हमेशा आदर्श उच्च कक्षा का ऊंचा रखना चाहिए, ये सबको मालूम है। लेकिन मान लो संजोग परिस्थितियों से मैं हमेशा मन में, मैंने मेरी कमजोरी क्या है, नहीं 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 भाई साहब, वो तो महावीर स्वामी थे ना, अब उनकी बात छोड़ो, चलो, अरे वो तो भगवान थे, उनकी बात मत करिए साहब। अब मैं कहा उनके बात, उनकी तुलना में, नहीं, मैं तो मेरे संजोग देखता हूँ, मैं तो मेरी परिस्थितियां देखता हूँ, मेरे संजोग सब। अब भाई साहब, सबको अपने अपनी परिस्थितियां और संजोग है। मेरे कर्मानुसार मेरे संजोग परिस्थितियां सामने बन रही है, बनी है। मैं भी तो अपने कर्म लेके आया हूँ, मैं किसी के साथ मेरे कर्मों के अनुसार जुड़ा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे उनमें से छूटना है, मुझे उसमें से बाहर निकलना है, मुझे बचना है। लेकिन मेरे कर्म ने ऐसे संजोग बताए कि हे जीव, अभी तेरा कर्म फल भोग जो है इसी जीव के साथ है। आप नहीं छूट सकते हो, नहीं बच सकते हो, नहीं निकल सकते हो, तो क्या करेंगे फिर आप? क्या करेंगे? कोई विकल्प नहीं है। आपको कर्म भुगतना ही है, उसी जीव के साथ भुगतना है, उसी निमित्त को लेकर के भुगतना है। अब आप नए कर्म बांधो या अपने कर्म को घटाओ, ये आपका निर्णय होना चाहिए था। आप नहीं तो फिर आधीन पराधीन हो जाओगे, हम कर्म बांधते ही रह जाएंगे। फिर जो अनंत भाव में हुआ है वो आज इस भाव में और नया कर लेंगे, जो पिछले कई जन्मों में हुआ है वो आज और कर लेंगे। तो फिर तो आगे छुटकारा तो नहीं होगा साहब, फिर तो इसी संसार के चक्र में हम चलते रहेंगे, फिर हम बच नहीं सकते हैं, निकल नहीं सकते हैं। अब ये गुणों का आचरण, अब जितने गुणों का लिस्ट आप बना सकते हो, मैं सबको अपने अपने हिसाब से बनाने, सबको पहले आपको अपने डे टू डे लाइफ में जो आवश्यक ज्यादा लग रहे हैं उसको पहले लो। एक राउंड लिया आपने, दूसरा राउंड ले लीजिए, तीसरा राउंड ले लीजिए, आप जो है 10 राउंड बना लीजिए, 10 राउंड में 100 गुण लिख लीजिए। आपको पहले बेसिक जो है वो कौन से लग रहे हैं, डे टू डे लाइफ के कौन से ज्यादा जरूरी लग रहे हैं, जो मुझे ज्यादा कर्म बंधा रहे हैं, जिस निमित्त से मैं ज्यादा कर्म बांध रहा हूँ, वो पहले मैं ज्यादा निमित्त लूं। अब उन सब की जो है मैं कौन सी क्रिया कर रहा हूँ, और फिर अपनी पर्सनल डायरी बनाइए साहब, प्राइवेट पर्सनल डायरी में रात को सोने के पहले लिखिए पूरे दिन का हिसाब। आज मैंने इस गुण का प्रकट करने का पुरुषार्थ किया है,
आज मैंने इस गुण के अनुरूप आचरण करने की ये क्रिया की है, आज मैंने इस गुण के आचरण के लिए इतना 10%, 20%, 40% पुरुषार्थ किया है। एक कॉलम सामने रिजल्ट के लिखिए साहब, आज मुझे 10% रिजल्ट मिला है, आज मुझे 30% रिजल्ट मिला है। फिर सुबह उठते ही नए दिन फिर अपना संकल्प, अच्छा चलो मुझे 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गए, 1 महीना हो गया, मेरे में अभी तक 10 का मैंने संकल्प किया था, 2 में मैं सक्सेस रहा। कोई हरकत नहीं, 1 महीने में 10 में से 2 गुण आ रहे हैं, तो 12 महीने के अंदर 10-10, 2-2 करते करते 24 गुण आ जाएंगे साहब। बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम। अगर हम इसी तरह से चले तो क्या लगेगा? अभी मैं कोई बाहर का अन्य धर्म, उधर का धर्म, वो धर्म, उनका धर्म, ऐसा धर्म, वैसा धर्म की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने अंदर के गुणों को आचरण में लाने का कर, और गुण तो सब में पड़े हैं। आप कोई ना नहीं कह सकता है, सभी अंदर से श्रीमंत हैं, सभी अंदर से अपने गुणों के करोड़पति गुणपति है। तो गुणपति है तो गुण तो सत्ता में पड़े हुए, कोई भी जीव ना तो नहीं कह सकता है। कमजोरी हमारी कहाँ है? प्रकट करने के पुरुषार्थ में। और कब ये कमजोरी हमको लग रही है? क्योंकि मैंने दृष्टि बनाई है सामने वाले के कर्म को देखने की। मैं हमेशा सामने वाले को देख रहा हूँ, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। अरे मैंने कभी ये तो सोचा ही नहीं कि मैं खुद कैसा हूँ। मैंने अपना खुद का निर्णय नहीं किया, विचार ही नहीं किया साहब। बहुत जल्दी ख्याल आ सकता है। इस विषय को मैं आज यहाँ पूर्ण करता हूँ। साहब इतना इजी नहीं है, और मन दुख भी हो जाता है ना कभी। तो सामने वाला की प्रकृति से समझो गम खा ले रहे हम लोग, लेकिन मन में दुख ले जाता है ना, तो उसका क्या उपाय साहब? कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आप अपना ही विचार करते रहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।